महाकुंभ बीतने के बाद तमाम ऐसी खबरें निकल के आ रहे हैं जिसमें कमाई को लेकर के योगी आदित्यनाथ बयान दिया जाता है विधानसभा में लेकर के कि कोई नाविक जो है कि 30 करोड़ रुपए कमा लेता है 45 दिनों में। कुछ ऐसा ही वाकया। फिर एक और बयान आता है कि जो वहाँ के जो बच्चे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे, 4 लाख प्रतियोगी परीक्षार्थी गए हैं प्रयागराज और इनका कहना है कि जो बाइक खरीदे थे या बाइक जो भी वो चला रहे थे उस बाइक का पैसा लोगों ने निकाल लिया। ऐसा कहना है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा ही वाकया बनारस में निकल करके आया है। सुमन पटेल नाम की लड़की, आप देख पा रहे हैं कैमरे के फ्रेम में है, और इन्होंने भी उस महाकुंभ के दौरान बनारस में अपना ई रिक्शा चला करके, वो भी महिला है, आप देख पा रहे हैं कि महिला होकर के ई रिक्शा चला करके 5 से 7 हज़ार रुपये प्रतिदिन ये यहाँ पर कमाई है, जैसा कि खबरों में चल रहा है। और उसी कमाई से इन्होंने एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदी है, जिस बाइक की कीमत करीबन करीबन 2.5 लाख रुपए है। और क्या कुछ वाकया है कि आपको ये रिक्शा चलाना पड़ गया। एक बात और आपको बताते चले कि ये आप देख पा रहे हैं जो सुमन पटेल हैं, ये नेशनल लेवल के फुटबॉल प्लेयर भी हैं और भी तमाम प्रतिभाएं हैं, वो तो इनसे जानने पर ही पता चलेगा। सुमन पटेल जी, क्या कुछ वाकया है? और जैसे कि रिक्शा बड़ा खबरों में चल रहा है कि रिक्शा चला करके आपने 5 से 7 हज़ार रुपया कमा लिया। शुरुआत से थोड़ा बताइएगा, खरीदारी से लेकर के अब पैसे आपने कमाए, उसके बाद आपने फिर एक यामाहा की स्पोर्ट्स बाइक खरीद लिया 2.5 लाख रुपए का। कैसे स्टार्टिंग हुआ था ये? तो स्टार्टिंग मेरा हुआ था, पहले मेरा भाई मतलब खरीदे थे, भाई और मैंने मिलाकर ही बाइक वो गाड़ी खरीदे। फिर जी, तो वो माता जी के विषय में बहुत सपोर्ट है वो। तो फिर वो ड्राइवर चलाने लगा गाड़ी, गाड़ी में बहुत मतलब स्क्रैच ला देना, लड़ा देना। फिर एक दिन आया, फिर बोला कि दीदी ये गाड़ी लगा तो चार्जिंग में, अब ये गाड़ी नहीं चलती है हमसे। बोले ठीक है आप चले जाइए। फिर 1 घंटे बाद हम गाड़ी निकाले खुद, वही दोपहर का टाइम था। तो फिर हम निकाले, तो फिर हम बोले कि हम गाड़ी लेकर निकलते, हिचकिचाहट अंदर से था कि कोई कुछ ना हो। आराम से निकाले, 2 जगह मतलब अपने गली में ही भीड़ गए लेकर दीवार में। फिर लेकर निकल गए गाड़ी लेकर आए। फिर यहीं पे भैया थे, मम्मी थी, मम्मी से फ़ोन करके बता दिए कि गाड़ी लेके गई ला जो कूटब। कौन? अच्छा भैया, मेरा भैया। हाँ। बोला कि इसको कूटब ला आओ दो के। फिर मम्मी बोली चलो ठीक है, ज़्यादा मारा मत। फिर आया तो एक थप्पड़ मारे भी मुझे वो। अच्छा। हाँ, एक थप्पड़ मारे। फिर हम कुछ बोले नहीं, बोले आ रहे तो मम्मी से हम कहा, तू कहा? फिर बोले तू कहा कभी खुदा कहा मम्मी से, यही सब। तो फिर क्या मतलब वो आप पहली बार लेकर के उस दिन निकले, कितना कमाई थी आपने? जब हम पहली बार लेकर गए थे तो 10 बजे एकदम रात में गए थे, मतलब उसे भैया दुकान पे गए थे तो 10 रुपये लाए थे। फिर जब ड्राइवर छोड़ कर गया तो 1600 रुपये लेकर आए थे। अच्छा, जी, मतलब जिस दिन ड्राइवर छोड़ गया कि हाँ दीदी चार्जिंग में इसको लगा दीजिए, तो आप चार्ज करके फिर निकलती हैं और 1600 रुपये कमा कर लाती। कितना समय लगता है उसमें? उसमें हमको मतलब लग जाता है 3 से 4 घंटा लगा था, लेकिन उस दिन मेरा जोश था, लेकर बस घुमाते रहो, कहीं भी मिल गया कहीं बैठा करके चले जाते थे। तो अवैध वसूली तो नहीं की आपने नहीं किसी नहीं, से? हमने वैसे हम नहीं लेते हैं। और जो एजेंट रहते हैं उनसे एकदम नहीं मतलब बैठाते हैं, मतलब वैसे उतार देते हैं, लेते नहीं उन लोग से पैसा। जो बुजुर्ग लोग रहती हैं, विकलांग रहते हैं, उन लोग की सेवा फ्री रहता है। चलिए, तो ये जैसा कि अभी बाइक की बात चल रही है कि 2.5 लाख रुपए की आपने बाइक खरीदी है, स्पोर्ट्स बाइक, तो वो कितने दिनों अपने आपने पैसा कमाया और कितना पैसा आपने कमाया? प्रतिदिन कितना कमाया? प्रतिदिन तो मेरा वही 5 से 7 हज़ार के बीच में था पूरा। और उसमें मेरे भाई भी लगाए हैं पैसा, मम्मी भी लगाई हैं। अकेले तो ले भी नहीं हम। भैया से बोले कि हमको ये बाइक चाहिए, मम्मी से बोले तो बोले कि अपना कमाई करो खुद, अपना मेहनत को अपना खुद करो, अपना मिलेगा तुम लोग को। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब चलाने का मतलब कब लेकर जाती हैं, दिन में या रात में, कब चलाती हैं? वैसे जैसे मौसम अच्छा रहा तो लेकर जाते हैं, ना तो कॉलेज से लेकर जाते हैं हम डेली। अच्छा, जी, कॉलेज लेकर जाते हैं, कॉलेज वाले सब देखते रहते हैं। मैं तो ये बाइक लेकर जाते हैं ना कॉलेज, हम लोग ई रिक्शे की बात कर रहे हैं। नहीं, ई रिक्शा तो मुझे अभी तो स्कूल के बच्चे अभी पकड़े हुए थे, अभी त्यौहार समय चल रहा है इसलिए छोड़ दिए हैं। स्कूल के टीचर भी हैं, उन्हें भी छोड़े हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब कि ई रिक्शा से आप बच्चों को ले जाते हैं विद्यालय पहुंचाने, और जो जो और टीचर होते हैं उनको पहुंचाने ले जाने का काम है, मतलब इस तरीके की? जी, हम वो भी करते हैं। और हॉस्टल की लड़कियां हैं, कब फ़ोन कर दी, रात में फ़ोन कर दी, भोर में फ़ोन कर दी तो भी जाते हैं। अच्छा। ये कैंपस की लड़कियां हैं। अच्छा, जी बीएचयू कैंपस। जी, भी अच्छा, मतलब पहले से आपका जो नंबर है आपने सर्कुलेट कर रखा है कि जब भी आपको जरूरत होगा तो हमको फोन जी करिएगा? जी, मतलब हमसे पूछते पता कन्फ्यूज है भैया। हम बोले हाँ भैया बोलिए, तो बोलेगा भैया हो कि दीदी हो, ऐसे पूछते रहते हैं। और बोले क्यों? कहते हैं मुझे लगा कि आप भैया। हम बोले नहीं मैं सिस्टर हूँ। देखिए मेरे बैनर पे पीछे वो लिखा भी है, मतलब पीछे महिला को मतलब वो लिखा है। हम लड़कियों को ट्रेनिंग भी देते हैं इसी का। थोड़ा सा ये बताइए कि आप प्रतिदिन महाकुंभ के समय 5 से 7 हज़ार रुपए कैसे कमा ले रही थी? ये तो हम गाड़ी तो अपना 6 बजे निकाल लेते थे। सुबह में? जी, 6 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक चलाते थे। पर पर्सन से लेते थे हम क्या नाम है ये 50 रुपये।
लेते थे 8 लोग 10 लोग, मतलब जैसे एक भीड़ रहता है उठने वैसे आके बैठते हैं सब, एक बैठे 2 बैठे, जो भी बैठे 50 रुपये पर पर्सन रहता है। अच्छा जी, और वहाँ से पूरा मतलब घाट घुमाना रहता है कि साथ में रहेंगे तो उसका अलग चार्ज रहता है। अच्छा, जी, घाट मतलब घुमाना। गाइड का भी काम कर रहे जी, गाइड भी करते हैं, हैं। अच्छा गाइडिंग का करते हैं, मतलब उनके साथ रहेंगे दिन भर, 5 से 6 हज़ार रुपये रहता है। अच्छा। पूरे गाइड के साथ रहेंगे, दिन भर उनके साथ ही बिताना है, चाहे वैसे हो चाहे वैसे। कहने का मतलब कि जो लोग महाकुंभ से स्नान करके बनारस में आते थे तो आप उनको टहलाना हर जगह, अपने ई रिक्शे का पैसा प्लस साथ ही साथ गाइड करने का भी पैसा आप मतलब उनसे चार्ज करती थी? जी जी, अच्छा, तब जा करके मिला है ये 5 हाँ करते थे, मंदिर वगैरह हो गया, मतलब सब बताते थे कि देखिए ये संकट टेम्पल है, हनुमान टेम्पल, वो दुर्गा टेम्पल है, मानस टेम्पल है, मतलब सभी जगह घुमा फिर कैंपस घुमाते थे उनको। बीएचयू का कैंपस? जी, BHU कैंपस घुमाते, देखिए ये आर्ट्स फैकल्टी है, म्यूजियम भी हमारे फैकल्टी में है, तो वो सब बताते थे उनको, उनका टाइम बता दिया कि कितने इतने बजे से इतने बजे तक खुलता है चलिए, म्यूजियम भी। ये तो बात रही कमाई को लेकर के। आप महिला हैं, पहली बार ई रिक्शा लेकर गई थी, तो परिवार का माहौल बड़ा पता चला कि बड़ा लोग गुस्से में थे। जी जी, बहुत गुस्से में थे। मम्मी को बताएं, मम्मी को तो बताया था, भैया हम तो किसी को नहीं बताएं, घर में कोई नहीं था, भैया ड्यूटी, मम्मी भी ड्यूटी, मेरी सिस्टर गई थी स्कूल, पापा भी ड्यूटी, घर में कोई था, मेरे खलबली दिमाग में था, हम बोले आज गाड़ी तो चलाएंगे जरूर, चाहे जो भी हो जाए। तो गाड़ी निकाल लिए, लेकर चले गए इधर डाफी के साइड, डाफी से फिर इधर मतलब बहुत जगह, कैंट वगैरह हो गया, मतलब सारनाथ हो गया, सभी जगह लेकर जाते हैं गाड़ी, तो मिल गया जो रिजर्व में मिल गया वैसे लेकर जाओ। तो मुझे पता भी नहीं था भाड़ा कैसे है, जो देते तो उस फर्स्ट टाइम में जो देते तो ले लेते थे, और अब नहीं देते तो पिटा लड़ाई हो जाता है। अच्छा, लड़ाई भी है? मतलब ऐसा भी कभी हुआ है आपके हाँ, साथ? लड़ाई हो जाता है, मतलब ऐसे ऐसे यात्री मिल जाते हैं कि मतलब कि मिसबिहेवियर करे, और अभी यही कुंभ में ही मेरे साथ एक हादसा हो गया था। क्या? एक मतलब लड़का समझ के मेरे गाड़ी पे आकर ठोकते, बोली काहे ठोके हो, तो पहले पीछे बैनर देखो क्या है, लड़की है कि लड़का है, बोला कि सॉरी मैडम, बोली काहे सॉरी। कौन ठोका था? अरे एक लड़का था, मतलब जवान था, हाँ, वो था, 2 लोग थे, तो फिर बोले अरे भाई ये लेडीज है, इससे हट जाओ। अच्छा। हाँ, अच्छा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब महिला हैं और महिला कभी ऐसे अमूमन तो बड़ा कम ही देखने को मिलता है कि रिक्शा चलाती हैं, तो ऐसा कोई वाकया नहीं हो छेड़खानी को लेकर? छेड़खानी तो कभी ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ, हुआ नहीं, बस कभी मतलब पीछे, मतलब अभी 1 हफ्ता पहले ही, मतलब गाड़ी लेकर अपना आ रहे थे घर पर, मेरा मन किया कि चलो कुछ फास्ट फूड ले लेते हैं, लेकर आ रहे थे, तो 3 लड़के बैठे थे हॉस्टल के ही, तब बोले कि अबे भाई तुम ये गोल्ड लोगे, हमको लिए नहीं भाई कुछ खिलाना है तो खिला दो, तो बोला कि नहीं भाई तब तुम मेरे बिरादर के नहीं, हमको लिए चलो ठीक है भाई तुम उतर जाओ, तुम आ गए तो बोले का मंजिल, ये यहाँ से ले उठाए थे लोग, सीट गेट से उठाए थे, लेकर गए थे लंका पर, वो सब स्मोकिंग का, तो हम बोले भैया स्मोकिंग मत करो, मेरे गाड़ी में स्मोकिंग अलाउ नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या महिलाएं भी सुरक्षित तरीके से रिक्शा चला सकती हैं? जी जी, अब बहुत बहुत मतलब मोदी या योगी को बहुत वो है कि मतलब सही चला रहे हैं, मतलब कि अब उतना मिसबिहेवियर नहीं होता जितना पहले होता था कि लड़कियां चला रही हैं, औरतें चला रही हैं। जी लेकिन एक और बात है कि हम लोग तमाम आपके ये मेडल देख पा रहे हैं, पीछे थोड़ा छायाकार महोदय उस चीज़ को दिखाइएगा, राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर आप रह चुकी हैं और तमाम इनके पुरस्कार देख पाएंगे, इधर कुछ और भी पेंटिंग वगैरह हैं, तो यानी कि प्रतिभाएं अलग अलग तरीके में इनके क्षेत्र में, खिलाड़ी से लेकर के पेंटिंग वगैरह तमाम चीज़ें करती हैं। तो क्या मतलब अभी ये जो काम है ये फुटबॉल वगैरह वाला छोड़ के क्या अभी रिक्शा चलाना है क्या? नहीं 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 नहीं, हमें अब तो हमको 4 साल बाद मम्मी को हमको कुछ लेना है, वो ले लेंगे, फिर उसके बाद जो करना है वो करेंगे, फिर इसकी रिक्शा चलाना नहीं चलवाना है फिर। तो क्या मतलब ये रिक्शा केवल क्या बाइक के लिए आपने चलाया क्या? जी, बाइक के लिए चलाए हम, मेरा सपना था ये, अच्छा। 3 साल से मेरा सपना था कि हम बाइक लेंगे। चलिए, तो अभी खेल में क्या चल रहा है, प्रैक्टिस वगैरह? प्रैक्टिस तो अभी छूटा हुआ है, प्रैक्टिस अभी नहीं जा रहे हैं, ये होली का सीजन खत्म होगा तो फिर प्रैक्टिस जाएंगे, प्रैक्टिस फिर कॉलेज, अभी कॉलेज भी छूटा हुआ है। किस क्लास में पढ़ती हैं? हम है, मेरा ग्रेजुएशन है, 2nd ईयर भी है। जी चलिए, ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस तरीके से अब बयान योगी आदित्यनाथ जी ने भी दिया कि 4 लाख प्रतियोगी परीक्षार्थी वहाँ पर तैयारी करने गए हैं, वो लोग बाइक चला करके पैसा वसूले, आपने बयान सुना कि नहीं? जी जी, ला प्रयागराज में हो रहा है, हम लोग गए थे कुंभ नहाने, हम लोग से कुछ पूछा, भैया हम ड्राइवर, हमें तुम पूछ रहे हो, मतलब मेरे बादल थोड़ा लिखा है कि हम ड्राइवर है, उतना आप लोग उतना अनहोनी तो मेरे पास भी है। लेकिन ये ऐसा वाकया कि कोई पढ़ाई करने गया है, बाइक चलाए, ये कहाँ तक उचित है? नहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि मतलब माँ बाप को मतलब वो ना लगे कि मतलब मेरा बेटा इतना इतना होते हैं ना कि माँ बाप उतने मतलब कष्ट दे देते हैं पढ़ाई के लिए बच्चों को, अब कैसे दे रहे कैसे नहीं, बच्चा है उड़ा रहा है अपना अपने मन का, अब जो बच्चे हैं वो समझदार है कि मम्मी इतना पैसे दे रही है मेहनत से, कम करके थोड़ा बजट में रखें अपना। अब वो बच्चे निकाले बहुत सही किए थे, लेकिन ज़्यादा हद कर दिए थे लेकर पैसा, यहाँ से संगम तक गए थे, 400-500 एक पर पर्सन ले रहे हैं। अरे, तो आपने हवाई जहाज का किराया सुना कि नहीं?
4 से 5 हज़ार रुपया किराया दिल्ली से प्रयागराज का पहले था, लेकिन अभी 52 हज़ार रुपये वसूले हैं, लेकिन उस पर किसी की कोई आपत्ति नहीं हुई है। ये मतलब ये बाइक पर हो गई है, हाँ, वही बाइक बता पर हो रहे गई है, बाइक सीज हो जा रही है, ये हो जा रही है, तब ये बहुत गलत बात है। चलिए, लेकिन आपने ई रिक्शा चला करके एक मिसाल पेश कर दिया है। महिला है बनारस में, ये हमसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा थोड़ा सा इनसे बातचीत किया जाए कि आखिरकार ई रिक्शा ये चला करके फुटबॉल प्लेयर भी हैं और एक बाइक खरीदते हैं, स्पोर्ट्स बाइक, जो कि इनका सपना रहता है। लेकिन अब ये ई रिक्शा चलाएंगे नहीं, अब चलवाएंगी, और जो आपका फुटबॉल वाला जो शौक है वो भी तो आगे बढ़ेगा। जी जी, वो भी बढ़ेगा, वो चलवाएंगे। कहाँ तक आप खेली हैं अभी तक? अभी तो हम नेशनल खेले हैं 2 बस जी, 2 से 3 नेशनल खेले हैं, जो कि इसमें एक वो रहा। तो क्या ऊपर से अभी क्या मतलब उसमें सहयोग नहीं मिल रहा है क्या, नेताओं का? सहयोग नहीं मिला, ऊपर से जानते हैं कि कितने तो रहते हैं, नेता वाले रहते हैं, इसमें कोई बाहर के प्लेयर बुला देंगे और इधर के प्लेयर काट देते हैं। इतनी बनारस की लड़कियां हैं, मैं यही कहूँगी कि बनारस की लड़कियां भी जितनी हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो जितने ऑफिस वाले हैं उधर के बाहर करते हैं, बोलते हैं कि बाहर वाले लड़के लाओ, भी ये सब नहीं है, तो गलत बात है ना। घूस ले लेकर सब पढ़ाते हैं, वो करते हैं, खिलाते हैं। नाम है मेरा सुमन पटेल। तो देखिए, हमारे साथ बनारस से सुमन पटेल जी थी, जुड़ी हुई थी, और ये रिक्शा चला करके एक बाइक खरीदते हैं। वो भी बता रहे हैं कि 5 से 7 हज़ार रुपये प्रतिदिन ये कमाती थी कुंभ के दौरान। कुंभ के दौरान 45 दिनों का जो जमावड़ा आप देख ही रहे हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ में तो लगा ही था, लेकिन बनारस, अयोध्या जैसे तमाम तीर्थ स्थलों पर भी भीड़ अपरंपार थी। उसी बीच ये उसका लाभ उठाती हैं और तमाम सवारियों को घुमाने फिराने का भी काम करते हैं। उसी से जो पैसे की अर्निंग होती है उसी से ये बाइक खरीदती हैं। फिलहाल अब ये इनका एक सपना तो पूरा हुआ है, लेकिन अब हम लोग जब इनसे दोबारा मुलाकात होगी तो हम लोग चाहेंगे कि जब फुटबॉल में आप कुछ नया कर पाएँ तभी हम लोग की मुलाकात होगी, क्योंकि इस तरह के अगर प्रतियोगी परीक्षार्थी रिक्शा या फिर बाइक चला करके पैसा कमाएंगे तो ये उचित नहीं है। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि पढ़ाई करने वाला व्यक्ति अगर ये सब काम करने लगेगा तो कहाँ तक उचित है, आप ही कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही और भी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।